हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जयराम जी की वे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडक्शन के बारे में कि इंडक्शन को यूज़ कैसे किया जाता है और इंडक्शन है क्या। और तीसरी बात हम करेंगे, इंडक्शन सस्ता है या एलपीजी गैस या फिर जो गैस सिलेंडर हम घर पर यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इंडक्शन में आप कंपैरेटिवली चीज़ों को जल्दी पका सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले इंडक्शन दिखाता हूँ कि कैसे इंडक्शन काम करता है और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि इंडक्शन सस्ती है या गैस। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है सिग्नोरा केयर का इंडक्शन कुकर जो मैंने पेटीएम से तकरीबन 10 दिन पहले मंगवाया था। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इंडक्शन वर्क कैसे करता है। तो ये इंडक्शन का अडेप्टर है और इसे हम लाइट में जैसे ही लगाते हैं तो हमारे पास ये इंडक्शन इस तरह से चलने लगता है। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो हम देखेंगे कि इंडक्शन में सबसे पहले ये जो है, ये है इंडक्शन बेस्ड यूटेंसिल्स। सबसे बड़ी अगर मैं कमी कहूँ तो इंडक्शन में यही है कि आप अपने पुराने बर्तन उस पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको इंडक्शन में चलाने के लिए इंडक्शन बेस्ड यूटेंसिल्स या बर्तन खरीदने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप इंडक्शन पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस यूटेंसिल की सबसे बड़ी खास बात है, इसका जो पीछे का सरफेस है ये बिल्कुल एकदम प्लेन आता है कि जिससे ये प्रॉपर्ली यहाँ पर फिट हो सके और ये अपने आप इसको डिटेक्ट करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमने इसमें पानी भर दिया है। जो हमारे पास पैन है इसमें हमने पानी भरा है और इसको हमने इंडक्शन के ऊपर रख दिया है। हाँ, इंडक्शन का बिल्कुल जो ये सेंट्रल वाला पार्ट है, सिर्फ सबसे खास बात यही पार्ट हीट होता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से काम करता है और यहाँ पर ये पार्ट बिल्कुल ठंडा रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये बटन ऑन किया, ये 120 डिग्री पे अभी चल रहा है और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 400, जितनी जल्दी हमको पकाना है और जितनी जल्दी हमको ना। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पानी उबलने लगेगा। हम इसको और बढ़ा सकते हैं कि हम इसको और जल्दी गर्म कर पाएँ। हमने इसको 2000 मैक्सिमम पर कर दिया है और हम देखेंगे पानी किस तरीके से गर्म होने लगा है। आपको दिखने ही लगा है कि पानी किस तरीके से गर्म होने लगा है। और इसकी सबसे खास बात, जैसे ही हम इसे हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये देखिए। और जैसे ही हम इसे दोबारा रखेंगे ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें ऑटो डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। तो अभी हम इसको हटाते हैं। अभी हमने ये एक दूसरा बर्तन लिया है जो इंडक्शन बेस्ड नहीं है। अब आप देखेंगे किस तरीके से बर्तन काम नहीं करता है। ये मैंने इस पर रख दिया है लेकिन ये अभी भी ऑन नहीं हुआ है। मैं आपको और बता देता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कमी है ये कि इस पर सिर्फ इंडक्शन बेस्ड यूटेंसिल्स ही काम करेंगे, इस पर जनरल बर्तन काम नहीं करेंगे। तो ये है हमारा इंडक्शन। अब हम इसे पावर से हटा देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंडक्शन काम करता है, लेकिन कन्फ्यूजन का जो पॉइंट आता है वो ये आता है लोगों के माइंड में कि सर इंडक्शन सस्ता है या फिर गैस। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके घर में एलपीजी घरेलू वाला जो आता है जिसमें सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो इंडक्शन आपके लिए महंगा है। हाँ, और अगर आप नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर यूज़ करते हैं तो इंडक्शन आपके लिए सस्ता है। मैं समझा देता हूँ कैसे। अगर आप 10 लीटर पानी गर्म करते हैं इंडक्शन पर तो आपको तकरीबन कॉस्ट आती है 5.5 रुपये। और अगर आप वही पानी गैस पर गर्म करते हैं जो सब्सिडाइज्ड है तो आपको कॉस्ट आती है लगभग 5 रुपये 10 पैसे। और अगर मैं बात करूँ, अगर आप नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर यूज़ करते हैं तो आपको उसी 10 लीटर पानी को गर्म करने की कॉस्ट आती है तकरीबन 10 रुपये। यस, तो उस मामले में इंडक्शन सस्ता है और गैस महंगी है। और दूसरी बात, गैस में हमें जलने का खतरा रहता है, इंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है और जैसे ही इस पर से आप बर्तन रिमूव करेंगे ये अपने आप हट जाता है। और इसमें बहुत सारे मोड्स भी होते हैं जहाँ से आप अपने हिसाब से कुछ भी गर्म कर सकते हैं। आप मिल्क मोड पर करके अगर चले भी जाएंगे तो दूध उफनेगा नहीं। इंडक्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कमर्शियल गैस यूज़ करते हैं और उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जनरली दिल्ली और मुंबई और बड़ी सिटीज़ जो भी हैं या फिर जहाँ भी है पूरे इंडिया में,
लोग जनरली इंडक्शन का यूज़ नहीं करते, लोग गैस छोटा सिलेंडर रखते हैं और उसे भरवा कर लेकर आते हैं 5 किलो 10 किलो, और जो दुकानदार है उनसे वो पर केजी के 80-90 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो कि बहुत महंगा होता है। इससे बेटर है कि इंडक्शन लाएं और उसे यूज़ करें, तो आपको ओवरऑल सेविंग ही होगी, नुकसान नहीं होगा। ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे टेक्नोलॉजी की। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हो आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय राम जी की।